प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ध्यान आईएएस अकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर है श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण इसको बोलते हैं सीरीज टेस्ट। जैसे आपको प्रश्न दिया जाएगा, एक सीरीज दी जाएगी और रिक्त स्थान दिया जाएगा और पूछेगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या या कौन सा अक्षर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझेंगे कि इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको किस तरीके से हल करना है, संख्या परीक्षण क्या होता है और कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब समझेंगे सबसे पहले कि श्रृंखला परीक्षण क्या है। तो देखिए, इसके अंतर्गत प्रश्नों में अक्षरों और संख्याओं की एक क्या होती है, श्रृंखला दी गई होती है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से एक श्रृंखला दी गई होगी और यहाँ पूछेगा कि कौन सा अक्षर या संख्या आएगी, या आपको बीच में पूछ सकता है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर या श्रृंखला, कौन सा अक्षर या संख्या आएगी। यहाँ तक एक श्रृंखला दी गई होती है जिसमें प्रत्येक अगला अक्षर संख्या एक निश्चित नियमानुसार हो रहे परिवर्तनों पर क्या आधारित होते हैं। अब देखिए, यहाँ से जो परिवर्तन यहाँ होगा, यहां से जो परिवर्तन यहाँ होगा, वही परिवर्तन यहां से यहाँ होगा। तो इस परिवर्तनों के आधार पर हमें यहाँ जो अक्षर या संख्या आएगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये क्या रही श्रृंखला परीक्षण की परिभाषा। अब देखिए, टाइप ऑफ सीरीज टेस्ट, जो श्रृंखला परीक्षण के कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले नंबर देखिए, संख्या श्रृंखला। आपको संख्याएं दी गई होंगी और उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं कि जो श्रृंखला बनेगी उसमें क्या होगा। जैसे देखिए, ये जो श्रृंखला बनी है इसमें यहाँ जोड़, देखिए यहाँ क्या होगा, जोड़ होगा, यहाँ जोड़ होगा, यहाँ जोड़ होगा, या देखिए यहाँ क्या हो सकता है, घटाव हो सकता है, यहाँ घटाव हो सकता है, यहाँ घटाव हो सकता है। श्रृंखला घटाव से बन रही होगी, या देखिए गुणा से बनेगी, या देखिए आपके भाग से बनेगी, या वर्ग से बनेगी। यहाँ देखिए जो संख्या होगी, जैसे 1 है उसका वर्ग, यहाँ 2 है उसका वर्ग, इस तरीके से। तो आगे किस संख्या का वर्ग होगा, एक प्रश्न चिन्ह दिया गया होगा और वहां पूछेगा यहाँ कौन सी संख्या आएगी। आपको वर्गमूल, अब जैसे 16, 4, 1, इस तरीके से आपको एक श्रृंखला दी गई होगी। और आगे जो, जैसे यहाँ ये देखिए, ये किसका वर्गमूल, इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना, 4, यहाँ 4 का कितना जो होगा 2, और 1 का 1। तो ऐसी प्रकार देखिए यहाँ आपको पूछा होगा। अब श्रृंखला देखिए इधर से भी स्टार्ट हो सकती है और इधर से भी स्टार्ट हो सकती है। तो देखिए ये श्रृंखला किधर से स्टार्ट हो रही है, इधर से, क्योंकि इधर से हल करने में हमें क्या होगी, आसानी। तो देखिए यहाँ आपसे पूछा है तो यहाँ इस तरीके से वर्गमूल, घनमूल दे सकता है आपको। घनमूल देगी जैसे 27, 64, इस तरीके से आपको घनमूल दे सकता है। घन भी दे सकता है कि 1 का घन, फिर आगे 4 का घन, 4 के बाद में फिर 8 का घन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ ये भी दे सकता है आपके लिए भाज्य संख्याएं, अभाज्य, इस तरीके से भी सम दे सकता है, विषम दे सकता है, जो संख्याएं होंगी इस तरीके से भी दे सकता है। अब देखिए समझेंगे वर्णमाला श्रृंखला। अब वर्णमाला श्रृंखला है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26। अब 26 अक्षरों में स्वर होते हैं और क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो देखिए स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। हमको ये भी ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से स्वर होते हैं। तो स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, और इनका क्रम भी हमें क्या ज्ञात होना चाहिए कि क्रम किस प्रकार होता है। तो ए, ई, आई, ओ, यू, इस तरीके से। और देखिए जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 21।
तो हमें जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं उसमें स्वर और व्यंजनों की भी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए इनके क्रमांक भी हमें ध्यान होना चाहिए कि एक कौन से क्रमांक पे आता है, बी कौन से क्रमांक पे आता है, सी कौन से क्रमांक पे आता है, ई कौन से क्रमांक पे आता है, या जेड कौन से क्रमांक पे आता है। तो जेड किसे 26वें क्रमांक पे आता है। इस तरीके से सभी जो अक्षर है उनके हमें क्रमांक की जानकारी होना चाहिए। तो संख्या और उसके बाद में क्या हमने समझा, वर्णमाला श्रृंखला। अगला है कौन सा, तीसरा। यहां पर देखिए संख्या अक्षर श्रृंखला दोनों को मिलाकर भी हमें प्रश्न दिए जा सकते हैं। अब जैसे देखिए कि 6F 7G 14N, इस तरीके से। अब देखिए यहां पर क्या है, संख्या भी है अक्षर भी है, वर्णमाला का संख्या भी है और अक्षर भी है। तो दोनों को मिला के, मतलब संख्या अक्षरों को मिला के भी हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आगे आपसे यहाँ कुछ पूछे कि यहाँ क्या होगा, इस तरीके से देखिए जो यहाँ क्रम बनेगा वही क्रम हमें आगे बनाना और जो हमारा उत्तर होगा। अगला चौथा बिंदु है अंकों और अक्षरों की बारंबारता श्रृंखला। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि आपको अंक क्या संख्या या अक्षरों की बारंबारता, रिपीटेशन पे जो क्वेश्चन बनते उनको समझेंगे कि किस तरीके से हल किया जाएगा। और देखिए फिर क्या है, पांचवा अंतिम, श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना। अब यहां पर हमें जो गलत पद दिया गया होगा उसको ज्ञात करेंगे, ये गलत पद है और वही जो गलत पद होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 5 टाइप से क्या है क्वेश्चन बनते हैं श्रृंखला परीक्षण पर, और इन 5 टाइपों को समझेंगे एक एक करके। तो आज हम कितने टाइप समझेंगे, 2 टाइप, एक नंबर सीरीज और दूसरा वर्णमाला श्रृंखला। नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला, यही है। ठीक, तो देखिए पहले क्या दे रखा है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या होती है, संख्याओं के मध्य जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, घन आदि के संबंध पर आधारित होती है। मतलब जो जहां संख्याएं जो बनती है वो जो संख्याएं होती है उनके जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, घन आदि के संबंध पर आधारित होती है। तो हमने बताया था, क्या क्या बताया था, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्गमूल, वर्ग, घन, घनमूल, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम इत्यादि, और भी हो सकती हैं इसमें। तो अब समझेंगे इसमें जो क्वेश्चन बनता है किस तरीके से बनता है और उसको किस तरीके से हल करना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, प्रश्न चिन्ह दे रखा है, यहां पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए पहली जो संख्या दे रखी है वो क्या दे रखी है, 2। ये कितना है, 8। ये कितना है, 18। ये कितना है, 32। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि अंतर। अब देखिए अंतर कितना है, 6। यहां कितना अंतर है, 10। यहां देखिए कितना अंतर है, मतलब यहां 32 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 और 2 कितना होगा, 14। अब देखिए यहां इस तरीके से यहां कोई संख्या होगी और देखिए यहां इस तरीके से हमें क्या निकालना है, इनका अंतर निकालेंगे पहले। तो देखिए यहां कितना निकला, 6 और यहां कितना 10, यहां कितना 14। अब ये देखिए यहां हमें तो कोई संख्या निकालनी है तो यहां कोई अंतर नहीं निकाल पाएंगे, यहां पर निकालेंगे क्या अंतर लगेगा। तो देखिए 8 में से 2 गया कितना, 6। 9 में 7 गया कितना बचा, 2। अब देखिए यहां पर अंतर निकालेंगे तो ये कितना है, 128 और ये कितना कम है 100 से 2, तो कितना हो जाएगा ये 30। और देखिए इसमें से घटाएंगे तो 12 में तो 8 गया कितना आएगा, 4 और यहाँ कितना बचा, 5। 5 में से 2 गया कितना, 3, तो कितना हो जाएगा, 34। अब देखिए यहां देखेंगे कि कितना अंतर बनना है, तो इसमें कितना अंतर है, 4। यहां कितना अंतर है, 4।
यहाँ देखिए कितना अंतर है 4, तो यहाँ कितना अंतर है 4। तो हमको मालूम पड़ा कि 4 4 का अंतर है। 4 क्या हो रहा है, यहाँ यहाँ भी देखिए 4 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। यहाँ कितना 6 10 14 इस तरीके से हो रहा है। यहाँ देखिए 4 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 4 प्लस हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है 4 प्लस हो रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ के मध्य कितना होगा 4 प्लस होगा, और यहाँ से यहाँ के मध्य कितना होगा 4 प्लस होगा। तो देखिए इसमें अगर 4 जोड़ेंगे, देखिए 10 में 4 जोड़ा तो कितना आया 14। अब 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ जो संख्या आएगी वो कितना आएगी 18। अब देखिए 8 में 10 जोड़ा कितना आया 18, 18 में 14 जोड़ा कितना आया 32, और 32 में हम कितना 18 जोड़ेंगे, यहाँ जो संख्या है 18 है, तो कितना आएगा 32 में 18 जोड़ेंगे तो 50 आएगा। अब देखिए आगे भी चेक करते हैं, आगे किस तरीके से। देखिए यहाँ जो क्रम बनेगा ये भी तो हमें बनाना होगा। तो देखिए 50 और 50 जो यहाँ संख्या बनेगी वो क्या बनेगी 18 और 4 कितना होगा यहाँ 22। अब देखिए 50 में 22 जोड़ेंगे कितना बना 72। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 50 ही होगा, क्योंकि आगे भी वेरीफाई हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पर 50। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। तो देखिए यहाँ अंतर पहले कितना था 6, फिर कितना 10 14 18 22 26 30 34। तो 4 4 का क्या आ रहा था अंतर आ रहा था, मतलब 4 प्लस प्लस हो रहे थे। ठीक, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझा। अब समझेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है वह संख्या चुने जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। जो संख्या है वो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए पहले दे रखा है 3, फिर कितना दे रखा है 11, फिर कितना दे रखा है 31, फिर कितना 69, फिर कितना 131, और यहां पूछा कि कौन सी संख्या आई। तो देखिए ये है 3, अगर इसके अंतर हम क्या निकालते हैं डिफरेंस निकालते हैं, तो कितना आएगा देखिए 8। इसके बीच में अंतर निकालते तो कितना आएगा 31 में से 11 गए तो कितना आएगा 20। और इसके हम क्या निकालते अंतर निकालते तो कितना आएगा 8 और 3, 3 में से 6 में से 3 गया तो कितना आया 3। अब देखिए यहां निकालते हैं अंतर तो कितना आएगा 11 में से 9 गया 2, कितना बचा या 2, 12 में से 6 गया 6, कितना आया 62। तो देखिए 8 20 38 और ये क्या है 62। आगे देखिए हल करेंगे, यहां अंतर निकालेंगे कितना आएगा 12, यहाँ कितना आया 18, यहाँ कितना आया 22 और 2 24। तो देखिए यहां जो अंतर बन रहा है वो कितने का बन रहा है +6, +6 हो रहा कि नहीं हो रहा। देखिए अब देखिए यहां से अगर करेंगे हम कितना करेंगे +6, क्योंकि 12 18 24, तो इसमें देखिए प्लस कितना करेंगे 6 करेंगे तो कितना आएगा 30, और 62 और 30 कितना हो जाएगा 92, कितना हो गया 92। और देखिए अब इस 92 को हम किस में इसमें ऐड करेंगे, तो 131 में हम 92 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 और 223। तो यहां जो संख्या आएगी वो क्या आएगी 230।
ठीक, तो इसको समझे होंगे आप। यहाँ भी देखिए पहले कितना स्टेप चलना पड़ा, यहाँ हमने अंतर निकाला 8, यहाँ 20, यहाँ 38, यहाँ 62, यहाँ 92। ये तो बाद में निकाला क्योंकि यहाँ तो हम अंतर निकाल ही नहीं सकते। उसके बाद में देखिए इसके इसके बीच में अंतर निकाला तो कितना आया 12, इसके बीच में अंतर निकाला तो कितना आया 18, और इसके बीच में अंतर निकाला तो कितना आया 24। अब देखिए 12 + 6 कितना होता है 18, 18 + 6 कितना होता है 24, और 24 + 6 करेंगे तो कितना आएगा 30। तो यहाँ देखिए जैसे यहाँ हमने अंतर निकाला वैसे यहाँ भी हमने अंतर निकाला। अब देखिए ये जो अंतर था, जैसे ये 24 अंतर था, इन दोनों के जोड़ के ये बनता है, तो अगर 62 में 30 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 92। अब देखिए 92, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 131, और अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 230। तो हमारा 223 ही क्या हुआ आंसर हुआ। इस तरीके से मैंने इस प्रश्न को हल किया। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप मतलब बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। अब देखिए दूसरा टाइप है, और दूसरा टाइप क्या है, वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित जो क्वेश्चन होते उसको देखिए समझेंगे। तो पहले इसकी क्या समझेंगे परिभाषा। इससे संबंधित प्रश्नों को सरलता से हल करने के लिए वर्णमाला के आंकिक मान की जानकारी हमें होनी चाहिए। हमने आपको क्या क्या बताया था यहाँ पर वर्णमाला श्रृंखला में कि उनके आंकिक मान की भी हमें क्या होनी चाहिए जानकारी होनी चाहिए। और वर्णमाला में जो कितने अक्षर होते हैं वो होते 26। उसमें हमें क्या ज्ञात होना चाहिए स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो हमने बताया कि स्वर कितने होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, ये हमें उंगलियों पर याद होने चाहिए, और इनका क्रम भी हमें याद होना चाहिए। पहले आता है ए, फिर क्या आता है ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू। और देखिए क्या हमें व्यंजन की जानकारी होनी चाहिए कि व्यंजन कितने होते हैं 21, और इनको छोड़ के शेष क्या होते हैं व्यंजन होते हैं। तो इन दो आधारों पर क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सांख्यिक मान और दूसरा आपके स्वर और व्यंजन इस वर्णमाला श्रृंखला में। तो देखिए अब समझेंगे प्रश्न को, और प्रश्न के माध्यम से समझेंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और उसको किस तरीके से हल करेंगे। तो प्रश्न है उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला पूरा करेगा, मतलब अक्षर श्रृंखला पूरा करेगा। तो देखिए हमें प्रश्न दिया LAP, फिर आगे दिया KEQ, फिर दिया JIR, और यहां पूछा है कि कौन सा जो अक्षर समूह है आएगा, क्योंकि ये क्या है एक अक्षर समूह है। और आगे दिया HUT और GAU और FEV। तो देखिए ये क्या L, L के बाद में क्या आता है M, M के बाद में क्या आता है N। अब देखिए यहां क्या है L, तो श्रृंखला इस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो L से पहले क्या दिया है यहाँ पर K, मतलब K के बाद में L आता है, तो L के पहले क्या आएगा K, और K के पहले क्या आएगा J, J के पहले क्या आएगा I। अगर हम इस तरीके से चले तो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ I मिलेगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है घट रहा है आगे। L 12, K 11, ये कितने पे आता है 12, K 11, J कितना 10। तो यहाँ एक कम करेंगे, यहाँ एक कम किया कितना आया I, तो पहले क्या आएगा I। अब देखिए आगे भी देखते हैं, I 9 पर आता है, यहाँ क्या दे रखा H, H कितने पे आता है 8 पर, तो एक कम हो रहा है। अब देखिए यहाँ कितना G, ये कितने पे आता है 7 पर, तो यहाँ भी एक कम हो रहा है, यहाँ भी एक कम हो रहा है, और G के बाद में क्या आता है F, तो यहाँ भी एक कम हो रहा है। तो हमें पहले अक्षर से मालूम हुआ कि जो पहले अक्षर है सभी ग्रुपों के एक एक कम हो रहा है, यहां से यहाँ एक कम हो रहा है, यहां से एक कम हो रहा है, इस तरीके से। तो हमने यहां क्या निकाला I। अब देखिए क्या है A, यहाँ क्या है E, यहाँ क्या I,
और यहाँ क्या है U, और यहाँ क्या है A, और यहाँ क्या है E। अब देखिए इसमें सीक्वेंस लगाएंगे कि A कितने पे आता है 1 पे, ये कितने पे आता है 5 पर, ये कितने पे आता है I 9 पर। तो देखिए इनके बीच में अंतर क्या है 4, इसके बीच में अंतर क्या है 4। अगर अंतर लगाते तो 9 4 कितना होता है 13, तो 13 पे क्या आना चाहिए M। और देखिए M के बाद में यहाँ कितना है, और M आता है 13 पे, और 13 4 कितना होता है 17, तो 17 पे क्या आएगा Q, और यहाँ क्या दे रखा है U। तो यहाँ हमारी क्या श्रृंखला फेल हो जाती है कि जो हम ये लगा रहे हैं 4 वाला डिफरेंस, ये यहाँ नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा, देखिए हमने आपको बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। तो देखिए यहाँ क्या सीक्वेंस बन रहा है ए फिर ई, तो देखिए ए और फिर क्या ई, फिर क्या आएगा आई, फिर क्या आएगा फिर ओ फिर यू। तो ए ई आई, यहां तक क्या है श्रृंखला बन रही है। उसके बाद में देखिए यहाँ क्या आएगा फिर ओ, क्योंकि एम यहाँ कट जाएगा। ये क्या बना यहाँ पर कि स्वरों का एक क्रमांक दिया है। हमने आपको स्वर बताया कि ए ई आई ओ यू इस तरीके से स्वर होते, तो यहाँ ए ई आई, तो यहाँ क्या आएगा ओ के बाद में देखो यू तक हम आ गए। फिर देखिए अगली अगर वर्णमाला सीरीज स्टार्ट होती है तो देखिए उसमें क्या आएगा, पहले ए आएगा, फिर क्या आएगा ई आएगी, तो आगे फिर स्टार्ट हो गई। तो यहां जो क्या आएगा, यहां आया ओ। अब तक हमने कौन कौन से अक्षर निकाले, आई निकाला और ओ निकाला। अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर, यहाँ टी यू और यहाँ वी। तो देखिए पी के बाद में क्या आता है क्यू, क्यू के बाद में क्या आता है आर। अब देखिए यहाँ टी के बाद में यू, यू के बाद में वी। तो क्या हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, यहां से एक प्लस हो रहा है तो यहां से एक प्लस हो रहा है। तो यहां से क्या करेंगे एक प्लस करेंगे, तो आर और में एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा एस आएगा। तो यहां क्या आएगा एस आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा आई ओ एस, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो वर्णमाला श्रृंखला पर बनते हैं, तो इसको भी हमें समझ आएगा किस तरीके से हल किया जाएगा। आज का सवाल है हमारा, और आज का सवाल है ए ई जे ओ टी, आगे दिया है अक्षरों का ग्रुप। देखिए एक्स बी जी एल क्यू, फिर यू वाई डी आई एन, और यहां पूछा है क्या आएगा। इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट के माध्यम से बताना है। और देखिए जो क्लास है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम है हमारा, टेलीग्राम है ध्यान IAS एक अकेडमी। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाके सर्च करोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। और वैसे इसकी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ आप जाके इसकी पीडीएफ हैंड राइटिंग पीडीएफ मिलेगी आपको विद सॉल्यूशन के साथ। तो आप इसको समझे होंगे कि किस तरीके से हमें इस पर जो क्वेश्चन आते हैं हल करने हैं। आगे देखिए दो टाइप और समझेंगे, चौथा टाइप समझ कौन सा, तीसरा टाइप समझेंगे और चौथा टाइप समझेंगे, और अंतिम क्लास में पांचवा टाइप समझेंगे। और फिर इसकी जो विविध क्वेश्चन होते हैं उनको समझेंगे कि किस तरीके से हल किया जाता है, जो कि एक प्रैक्टिस क्लास होगी। उसमें पांचवा ये टाइप और प्रैक्टिस दोनों को साथ करेंगे, और उसी के साथ हमारी ये क्लास क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और इन सभी क्लासों की आपको पीडीएफ मिलेगी, इसकी प्रॉपर पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।